अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाइयों पे भी बहुत फोकस कर रहे होंगे, न्यू लेक्चर्स का भी बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे। वेरी गुड। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्लास वर्क में होमवर्क दिया था घर के लिए, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन वो वाले सॉल्व करके टीचर्स को सबमिट करा दें ऑन टाइम। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं रिगार्डिंग फ्रैक्शंस के से रिलेटेड? क्या आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो हमने दी थी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया था? वेरी गुड। इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफ़िकल्टीज यू डोंट हैव टू गेट वरीड, जस्ट कीप गोइंग थ्रू वीडियोज़ लेक्चर्स। जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, जाके इंट्रोडक्शन से फिर से देखें, एग्जाम्पल वाली वीडियोज़ देखें, घर पे ख़ुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, ताकि आपका आइडियाज़ क्लियर होते जाएं। जितनी मिस्टेक्स निकलेंगी उतने आपको आइडियाज़ ज़्यादा समझ आएंगे अपनी मिस्टेक्स क्लियर करते करते। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स प्रैक्टिस। सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक एज वेल एज नोटबुक, पेज नंबर 84 ऑफ योर बुक्स। लेट्स प्रैक्टिस। मगर लेट्स प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एंड आई एम श्योर आप लोगों का होमवर्क सबमिट हो चुका होगा। सो प्लीज़ टेल योर आंसर्स विद मी। आंसर आया था 12, 6 टाइम्स 2/1, और आंसर में हमारे पास क्या आई थी वैल्यू? 12 ऑफ पार्ट नंबर ए। सो लेट्स मूव टू पार्ट नंबर बी। और अगर आप लोगों को एक्सरसाइजेस करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा तो यू डोंट हैव टू गेट वरीड, यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन अबाउट योर रिसोर्स बुक। ओके, तो अपनी रिसोर्स बुक में जाके आप लोग पेज नंबर 66 पे इन क्वेश्चंस का आंसर गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अभी हम कर रहे हैं ये वाला। ओके, so let's move to the part number 2 of let's practice. Let's see उसमें क्या given है हमें। 5 divided by 1/3। 5 को किससे डिवाइड करना है? 1/3। तो देखते हैं हमें आंसर क्या देना होगा। How many 1/3 are in 5 holes? बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने पिज़्ज़ाज गिवन हैं। देयर आर 5 पिज़्ज़ाज, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी पिज़्ज़ाज? 5 पिज़्ज़ाज। और हमें क्या बताना है कि 1/3 बताना है इन सारे पिज़्ज़ाज का। कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट। थिंक। समझ आ रहा है कैसे होगा? अब आप जानते हैं कि टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। तो हम इसको क्या करेंगे? बेसिकली एज यू ऑल नो 1/3, हम इस वैल्यू को वाइस वर्सा कर देंगे, फ्रैक्शंस को वाइस वर्सा। किस तरीके से करेंगे? बेसिकली डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। इन योर सोल्यूशन आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक निकालेंगे, क्वेश्चंस कॉपी करेंगे, और क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखेंगे आप। एज यू ऑल नो यहाँ पे डिवीजन हुआ है, मगर यहाँ तो हमने ऑफ की बात की जा रही, तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। और साइन हम किस तरह चेंज करते हैं? साइन हम वैल्यूज़ को वाइस वर्सा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर ऊपर वैल्यू गिवन है 1/3 तो हम इसको क्या कर देंगे? 3/1। और जब हम इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। डिवाइड था, हमने वैल्यूज चेंज की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फिर हमारे पास क्या आ गया आंसर? 5 मल्टीप्लाई बाय 3/1। आप अपने सोल्यूशन में लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल्स टू डाल के नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 5 टाइम्स 3 क्या होता है बच्चों? 5 टाइम्स 3 गिव्स अस 15। वेरी गुड। तो हमें इससे ये क्या पता चला कि इफ़ वी हैव 5 पिज़्ज़ाज और हमें उनके 1/3 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? 1/3। और अगर हम लोगों के पास एक पिज़्ज़ा है, हमने उसको 3 हिस्सों में तोड़ा, तो वो सारे 5 पिज़्ज़ाज में टोटल पार्ट्स कितने होंगे? 5 पिज़्ज़ाज में टोटल डिवीज़न कितनी हुई होगी?
स्लाइसेस की। तो हमें किस तरीके से पता चला? इस पैटर्न के थ्रू। आंसर क्या आ गया? 15। और आप अगर इस क्वेश्चन को पैटर्न्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सक रहे तो आप अपनी रिसोर्स बुक में पेज नंबर 66 पे इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। मूविंग टू पार्ट नंबर 3, 48 is 2/4 of what number? 48 is a total value. Is 2/4 of what value? अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है। अगर हमारे पास टोटल 2 पिज़्ज़ाज हैं और उसके हमें कितने पीसेस करने हैं? 4। 1 पिज़्ज़ा को डिवाइड करना है 4 में और दूसरा डिवाइड करना है 4 में, तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को बेसिकली ने सॉल्व करना है? 28 टाइम्स 4/2 क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी, हम लोग वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, यहाँ पे वाइस वर्सा होगा, साइन चेंज हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 48 टाइम्स 4/2। बाकी फर्दर तो आपने अपने होमवर्क में सॉल्व करना है। होमवर्क में कैसे सॉल्व करेंगे? 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से रफ कॉपी में, और जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। एज यू कैन सी 2 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो आंसर आपने मुझे बताना है अपनी होमवर्क में। वेरी गुड। आंसर को चेक करने के लिए आप अपनी रिसोर्स बुक से हेल्प ले सकते हैं, विच इज़ इन, और ये क्वेश्चंस के आंसर्स कौन से पेज नंबर पे गिवन है इन योर रिसोर्स बुक? पेज नंबर 66। शाबाश। Moving to part number 4, which is the last question for today's class. Find 4/5 of 200. हमें क्या मालूम करना है? 4/5 of 200. हमें 200 वैल्यू की कौन सी फ्रैक्शन वाली वैल्यू मालूम करनी है? 4/5. 5 अगर टोटल पार्ट्स करें 200 के, उसकी 4th वैल्यू मालूम करनी है। तो ये कैसे मालूम करेंगे? हमें पता है 4 टाइम्स 4/5 मल्टीप्लाई बाय 200। हम क्या करेंगे? 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जो वैल्यू आ जाएगी हम उसको किससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों? 5 से। शाबाश। एंड आंसर्स आप लोगों ने अपने होमवर्क में सबमिट कराने हैं टीचर को। वेरी गुड। आई एम श्योर आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। आई एम श्योर आप लोग अपनी रिसोर्स बुक से हेल्प ले रहे होंगे। एंड प्लीज़ सबमिट these questions at your home on time to your respective teachers. We will meet in next class with more questions to do. Don't forget to practice these questions at your home. Till then अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।